हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो का। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो जैसे कि हमें यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन मिल चुके हैं, तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, कोई भी राशि हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे वैसे भी सभी साइन तो मिल चुके हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए ये रीडिंग नहीं कर रहे। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हो रही है, जो बताता है कुछ बातों को लेके काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जैसे इसने हैंडबैग जो है वो अपने हाथों के पास पकड़ के रखा है, कि जैसे उसको डर लग रहा है कोई इसका ये हैंडबैग न चुरा ले, या फिर इसमें रखा हुआ इम्पोर्टेंट कोई अगर चीज़ है तो वो चुरा ना ले। तो वैसे ही आपके रिश्ते को भी ये नाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ हो सकता है घर वालों को अगर अभी तक पता नहीं है, तो घर वालों को पता चलने के बाद क्या होगा उनके सामने जब बातें रिवील होंगी तो। और थोड़ा बहुत पैसों को लेके तो बातें इंसान के दिलो दिमाग में चलती ही रहती है। वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है ये जैसे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गया है और वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है हालात कैसे हैं, क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई भी है जो बताता है चेंज को। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी काफी ज्यादा है। साथ ही साथ एक आउल भी है, मतलब ये पर्सन रात रात भर बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ऐसा चेंज लाना चाहते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन, हालात सब कुछ बदल जाए। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, तो ये किसी गोल को लेके भी बात है इनके मन में। उस गोल को भी अचीव करना है, या फिर ये प्यार को भी सीरियसली हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे इसके दिल से जुड़ी एक छोटी सी तार है जिसको इसने इस तरह से संभाल के रखा है। बहुत नाजुक होता है ये दिल का बंधन, तो ये भी जानते हैं। और जैसे ये आराम से सोने की कोशिश कर रही इन कांटों के बिस्तर पे, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो रात रात भर बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शायद काफी वक्त से नहीं हो पा रहा, मतलब कैजुअल बातें होती है शायद, लेकिन जैसे ये बातचीत करना चाहते उस तरह से बातचीत नहीं हो रही, तो वो बात करना चाहते हैं, या फिर उस तरह से खुल के बातें कब होगी ये जरूर सोच रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कुछ ट्रैवल का प्लान इनके मन में चल रहा है। इसने जैसे सामान यहाँ पे, इसके साथ ट्रैवल करने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन इसने सामान पैक करके ये किसी ट्रैवल के लिए तो निकल पड़ी है। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, जिंदगी के आगे के सफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये सफर कोई और नहीं है। 2 ऑफ कप का कार्ड बताता है यूनियन में आना चाहते हैं, आपका हाथ थाम के जिंदगी में आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं, या फिर हमेशा के लिए आपको पाने का भी ख्याल इनके मन में है। डेथ का कार्ड बताता है रीबर्थ चाहते हैं, कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर किसी वक्त जैसे सेपरेशन चल रहा है तो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने का भी इनका मन है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन की अभी भी दिक्कतें हैं। डर लगता है उनको कि आप उनकी बात सीरियसली ना लेते हुए अगर मजाक के तौर पे आपने ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं आपने किसी वजह से अगर इनको इनकार कर दिया तो ये क्या करेंगे। फिलहाल इस पर्सन को स्टेबिलिटी का काफी ज्यादा डर सता रहा है, मतलब ये किसी चीज को लेके इंस्टेबल फील कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल बातें भी हो सकती है,
या फिर इनके घर के भी कुछ मसले हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता है। फाइटिंग फॉर अटेंशन, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ ये खींचे। मतलब अटेंशन तो आपकी तरफ से ये पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप खुद सामने से इनको इम्पोर्टेंस दें, इनसे बातचीत करें, इनका मन रखने के लिए कुछ कहें, ये ज़रूर वो चाहते हैं। इमैच्योर थोड़े से हो सकते हैं, मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा इमैच्योर है या फिर उनको लगता है कि आपकी नज़रों में उनकी जो इमेज है, वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, तो इस इमेज को भी ये चेंज करना चाहते हैं। कुछ नया ज़िंदगी में लाना ये तो हर कोई चाहता ही है, वैसे ही ये भी एक नई शुरुआत के लिए भी आप कह सकते हैं इंतज़ार कर रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत चाहते हैं। फिलहाल इनके सामने जो चॉइसेस है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें से भी ये ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मतलब जो थोड़ा बहुत है इनके पास, उसमें से ही अगर ये नई शुरुआत कर सके, तो ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। जैसे फाइनेंशियल बातों को लेके हमने देखा, कुछ अगर मसले चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट होने के लिए तो इनको शायद इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये एक चॉइस हो सकता है उनको कि सब स्टेबल होने के लिए इंतज़ार करो या फिर बिना सोचे-समझे कोई नादानी में कदम उठाओ। लेकिन ये सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा सोच समझ के ही कदम उठाना सही रहेगा, क्योंकि इससे प्लान में तो डिले ज़रूर होगी, लेकिन ये जो इनकी इमेज है कि ये इमैच्योर है, ये ज़रूर चेंज होगी। सब लोग यानी कि इनके घरवाले भी और आप भी शायद यही समझेंगे कि हाँ, अब इस पर्सन को सच्ची तरह से मैच्योरिटी थोड़ी-सी हम देख पा रहे हैं या फिर हम महसूस कर रहे हैं कि ये भी कुछ मैच्योरिटी से फैसले ले रहा है या ले रही है। डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पेसिफिकली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ये दिल की बातें दूसरों को नहीं बताते, दिल टूटने का भी डर हो सकता है या फिर दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते कि लोग जो है वो इनको पूरी तरह से समझ के लेंगे या फिर इनके इमोशंस उनको समझ में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं खुद को ही ये पर्सन इमोशनल चैलेंजेस हमेशा देता आया है। मतलब खुद के फैसलों के ऊपर ही डाउट लेना, ये उनकी एक आदत हो सकती है। इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। फ्रूटिशन यानी कि इस रिश्ते में फुलफिलमेंट तो ये ज़रूर चाहते हैं। अगर यूनियन की बात आ रही है, तो हाँ, यूनियन में आना ज़रूर चाहते हैं। जैसे 2 ऑफ कप के बाद ये कार्ड आया है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ते-बढ़ते जो-जो बातें पॉसिबल हो सकती है, वो सभी उनको चाहिए। रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड आया है, मतलब दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, ब्रेकअप वगैरह हुआ है, तो भी शायद ये मिलने के बारे में पूछना चाहते हैं आपको या फिर आपसे मिलके बातें सॉर्ट आउट करने का ख़्याल है। वॉकिंग योर ओन पाथ, आप अपने रास्ते से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका दिल तो यही कर रहा है कि दोनों भी एक ही रास्ते से आगे बढ़े। और यहाँ पे फाइनल कार्ड आ रहा है लीडर, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसले अब ये खुद लेना चाहते हैं। पहले शायद ये दूसरों के कहे के मुताबिक कुछ फ़ैसले लेने की कोशिश करते थे या फिर जब भी बात आती थी डिसीज़न मेकिंग की, ये दूसरों से ही सलाह-मशवरा करते थे, जिस वज़ह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की वज़ह से इनके प्लान्स जो है वो डिलेज़ होते आए हैं। और अब ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेना चाहते हैं या फिर सिंपली आपसे मिलके बातों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी असलियत हो सकता है आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। मेबी थोड़ा-सा और वक़्त इनको लग सकता है अभी भी सेटल होने में, लेकिन क्या आप उसके लिए रेडी हैं, ये तो जानना उनके लिए शायद इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये तो आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना ही चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।